3 महीने पहले गांव के नुक्कड़ पर सुबह का धुंधला उजाला। गोपाल अपने पुराने ठेले को खींच रहा है। ठेले पर कुछ सब्जियां बिखरी पड़ी हैं, आलू, प्याज, भिंडी। उसके कपड़े फटे हुए हैं, चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें। बाजार में कम भीड़ है, ज्यादातर दुकानदार अपना सामान लगा रहे हैं। आलू, ताजे आलू 10 रुपए किलो। कुछ ग्राहक आते हैं, सब्जियां देखते हैं, लेकिन बिना खरीदे चले जाते हैं। एक औरत आती है। ये आलू कितने के हैं? 10 रुपए किलो बहन जी, बिल्कुल ताजे हैं। 5 रुपए दूंगी, ज्यादा नहीं। ठीक है बहन जी, दे दीजिए। औरत 2 किलो आलू लेकर 10 रुपए देकर चली जाती है। गोपाल उदास होकर पैसे गिनता है। आज फिर घर में चूल्हा कैसे जलेगा? शाम का समय। गोपाल का छोटा सा घर, कच्ची दीवारें, टूटी छत, एक कमरे में पूरा परिवार। सरला चारपाई पर लेटी है, बार बार खांस रही है। जया फर्श पर बैठकर मिट्टी से खेल रही है। गोपाल, दवाई खत्म हो गई है। हाँ सरला, कल ले आऊंगा, बस 1-2 दिन और। डॉक्टर ने कहा था रोज लेनी पड़ेगी, नहीं तो। कुछ नहीं होगा, मैं कल सुबह ही ले आऊंगा। जया गोपाल के पास आती है। पापा, स्कूल वाली दीदी ने कहा है अगर फीस नहीं दी तो मेरा नाम कट जाएगा। बेटा, बस 2-4 दिन और, पापा पैसे ले आएगा। कितने पैसे चाहिए? 300 रुपए। बहुत ज्यादा हैं। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। रात का समय। गोपाल घर के बाहर बैठा है, सिर हाथों में दबाए हुए। हे भगवान, अब तो किसी शैतान से भी सौदा करना पड़े तो कर लूंगा। गांव के बाहर टूटे कुएं के पास रात का अंधकार, पूर्णिमा के दिन बाद का चांद, हल्की रोशनी। गोपाल घर लौट रहा है, ठेला खींच रहा है। हवा में सन्नाटा है, सिर्फ उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। आज भी कुछ नहीं बिका, कल क्या करूंगा? अचानक कुएं की तरफ से हल्की सरसराहट की आवाज आती है। गोपाल रुकता है। कौन है वहां? कुएं के पास एक आकृति दिखाई देती है। धीरे धीरे एक आदमी की शक्ल साफ होती है। सांवला चेहरा, लाल आंखें, गले में मुंडमाला। वो बाबा का रूप है, लेकिन कुछ अलग है उसमें। परेशानी है बेटा? जी बाबा, आप यहां इस वक्त? मैं वहीं जाता हूं जहां दुख होता है। तेरे चेहरे पर तकलीफ साफ दिख रही है। बाबा, बहुत परेशानी है। घर में बीवी बीमार है, बेटी की पढ़ाई रुक गई है, कमाई नहीं हो रही। समझ गया, देख बेटा। बाबा अपनी जेब से एक लाल धागा निकालता है। धागा हल्की लाल रोशनी छोड़ रहा है। ये ले, बहुत खास चीज है। ये क्या है बाबा? लाल धागा। हर अमावस्या की रात इसे सरसों के तेल के दीपक में डाल, जो चाहे मांग ले। सच में काम करता है? हाँ बेटा, लेकिन याद रख, हर चीज की कीमत होती है। कितने पैसे चाहिए बाबा? पैसे नहीं बेटा, जब वक्त आएगा तुझसे कुछ और लूंगा। क्या लेंगे बाबा, पहले बता दीजिए। अभी नहीं, पहले इसका फायदा तो उठा, बाद में देखा जाएगा। गोपाल संकोच करता है, फिर धागा ले लेता है। अगर काम नहीं आया तो? काम आएगा, जरूर आएगा। गोपाल पीछे मुड़ता है। बाबा गायब हो चुका है, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती है। गोपाल का घर, रात का समय। सरला और जया सो रहे हैं। गोपाल चुपचाप एक छोटा दीपक जलाता है, उसमें सरसों का तेल डालता है। पता नहीं ये सही है या गलत, लेकिन और कोई रास्ता नहीं। वो धागे को दीपक में डालता है। अचानक दीपक की लौ नीली हो जाती है। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। ठंडी हवा अंदर घुसती है। ये क्या हो रहा है? वो आंखें बंद करके मांगता है, कल मेरी कमाई दोगुनी हो जाए। लौ वापस सामान्य हो जाती है। खिड़कियां बंद हो जाती हैं। सन्नाटा छा जाता है।
लेकिन दीवार पर एक परछाई हिलती दिखाई देती है। कौन है? परछाई गायब हो जाती है। अगली सुबह बाजार में गोपाल का ठेला। आज कुछ अलग है, ग्राहकों की भीड़ लगी है। भैया, ये आलू कितने के हैं? 10 रुपए किलो। ठीक है, 5 किलो दे दो। गोपाल खुशी से आलू तौलता है। मुझे भी प्याज चाहिए, 4 किलो। भिंडी दे दो 2 किलो। एक के बाद एक ग्राहक आते रहते हैं। दोपहर तक गोपाल का पूरा सामान बिक जाता है। 1500 रुपए, इतने तो कभी नहीं कमाए। शाम को घर लौटते समय वो दवाई और जया के लिए मिठाई लेकर आता है। घर पहुंचकर इतने पैसे कहाँ से आए? दवाई भी ले आए? आज बहुत अच्छा बिजनेस हुआ। देखो, जया के लिए मिठाई भी लाया हूँ। वाह पापा, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। भगवान का शुक्र है। रात को जया खेल रही है। अचानक वो चिल्लाती है। पापा, दीवार पर कोई खड़ा है। कहाँ बेटा? यहाँ तो कोई नहीं है। सच में पापा, लाल आंखें थीं उसकी। बुरा सपना होगा बेटा, सो जा। लेकिन गोपाल परेशान है। वो खिड़की से बाहर देखता है। एक परछाई दिखाई देती है, फिर गायब हो जाती है। 2 हफ्ते बाद फिर अमावस्या की रात गोपाल दोबारा दीपक जलाता है। इस बार मुझे पक्की दुकान मिल जाए। फिर नीली लौ, ठंडी हवा। इस बार परछाई साफ दिखाई देती है, लंबी काली आकृति। अगले दिन गोपाल को सच में एक छोटी दुकान का ऑफर मिलता है, कम किराए में। लेकिन गांव में अजीब चीजें होने लगती हैं। गांव के नुक्कड़ पर पड़ोसी औरतें बात कर रही हैं। सुना रामू काका मर गया। हाँ, बड़ी अजीब मौत हुई। गले पर लाल निशान थे। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाया। गोपाल यह सुनकर परेशान हो जाता है। फिर एक और घटना। शांता पागल हो गई है, बोलती है कोई उसे देख रहा है, लाल आंखों वाला। गोपाल को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि यह सब उसकी मांगों से जुड़ा है। घर में सरला की हालत फिर खराब होने लगती है। गोपाल, रात में कोई मेरा गला दबाता है, सांस नहीं आती। क्या बोल रही हो? डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर कहता है कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जैसे। जया के कमरे से आवाज आती है। पापा, मेरे खिलौने हवा में उड़ रहे हैं। गोपाल दौड़ कर जाता है। जया के खिलौने सच में हवा में तैर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अचानक उसे बाबा की आवाज याद आती है। जब वक्त आएगा तुझसे ले लिया जाएगा। हे भगवान, मैंने क्या किया है? अगली सुबह गोपाल गांव के बाहर जंगल में तपस्या कर रहे भैरव बाबा के पास जाता है। जंगल में एक छोटा सा आश्रम। भैरव बाबा ध्यान में बैठे हैं। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ बेटा? इतना परेशान क्यों है? मैंने एक अजनबी बाबा से लाल धागा लिया था। अब अजीब चीजें हो रही हैं। तूने जो धागा लिया वो किसी साधारण बाबा का नहीं था। तो फिर किसका था? पिशाच का। वो भटकती आत्मा है जो लोगों के लालच का फायदा उठाती है। पिशाच? हाँ बेटा, जब तू कुछ मांगता है वो किसी और की जान लेकर तुझे देता है। तेरी खुशी दूसरों के दुख की कीमत पर मिली है। तो रामू काका, शांता, सब मेरी वजह से। और अब वो तुझसे अपना हिस्सा मांगेगा, तेरे सबसे प्रिय चीज। मतलब सरला, जया? एक ही रास्ता है, इस शाप को तोड़ना होगा। लेकिन याद रख, हर शुद्ध में बलिदान होता है। गोपाल का घर। सरला और जया सो रहे हैं। गोपाल दीपक जलाता है
लेकिन इस बार धागा दीपक में नहीं डालता। आज इस सब का अंत करूंगा। वो धागे को सीधे आग में जलाता है। अचानक तेज हवा चलने लगती है। खिड़कियां जोर से खुलने बंद होने लगती हैं। कमरे में एक काली आकृति प्रकट होती है। पिशाच का असली रूप, लाल आंखें, लंबे नाखून, भयानक चेहरा। तूने धोखा किया मुझसे। मैं अपने परिवार को तुझसे नहीं छीनने दूंगा। बहुत देर हो चुकी है, अब तेरे पास कुछ नहीं बचा। पिशाच गोपाल की तरफ बढ़ता है। गोपाल भैरव बाबा से लिया हुआ सुरक्षा कवच निकालता है। सत्यमेव जयते, बुराई पर अच्छाई की जीत। पिशाच चीखता है। तेज रोशनी भर जाती है। जब रोशनी कम होती है, पिशाच गायब हो चुका है। सरला और जया जागते हैं। क्या हुआ? इतनी आवाज क्यों आ रही थी? कुछ नहीं, बस सब ठीक हो गया है। एक हफ्ते बाद गोपाल का घर, सब कुछ सामान्य हो गया है। सरला की तबीयत ठीक है। जया खुश है। गोपाल, आज बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। पापा, अब वो डरावने सपने नहीं आते। हाँ बेटा, अब सब ठीक रहेगा। लेकिन गोपाल नहीं जानता कि यह सिर्फ शुरुआत है। दूर कहीं उसी प्राचीन श्मशान में रहस्यमय आकृति एक पुराने मंदिर के अंदर बैठी है। उसके सामने कई लाल धागे रखे हैं। गोपाल, तूने मेरा एक धागा नष्ट किया है, लेकिन अभी भी बहुत से हैं। वो एक और धागा उठाता है। जब तक ये सभी धागे दुनिया में हैं, मैं हमेशा वापस आऊंगा। 3 महीने बाद गांव के दूसरे छोर पर विकास, 25 साल का युवक, अपनी बीमार मां की देखभाल कर रहा है। उसके पास पैसे नहीं हैं इलाज के लिए। मां का ऑपरेशन करवाना है, 10,000 रुपए कहां से लाऊं? रात में वो परेशान होकर गांव के बाहर टहलने निकलता है। वही टूटा कुआं, वही जगह। अचानक कुएं के पास से आवाज आती है, बेटा इधर आ। विकास रुकता है। वही बाबा प्रकट होता है। लाल आंखें, मुंडमाला। परेशानी है बेटा? जी बाबा, मां बहुत बीमार है, इलाज के पैसे नहीं हैं। ये ले, तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। दूर से गोपाल अपने खेत से लौट रहा है। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाज कहीं वो फिर तो नहीं? वो तेजी से कुएं की तरफ दौड़ता है। विकास, रुक जा, उसे कुछ मत लेना। लेकिन बाबा और विकास गायब हो चुके हैं। सिर्फ हवा की सरसराहट बची है। नहीं, फिर शुरू हो गया। विकास के हाथ में लाल धागा चमक रहा है। अचानक गोपाल को कुछ और दिखाई देता है। जमीन पर कई और लाल धागे बिखरे हुए हैं। इतने सारे धागे? मतलब ये सिर्फ एक धागा नहीं था। पास ही एक पत्थर पर कुछ खुदा हुआ दिखाई देता है। गोपाल पढ़ता है, जब तक अंतिम धागा नष्ट नहीं होगा, पिशाच का राज चलता रहेगा। अचानक हवा में एक डरावनी हंसी गूंजती है। गोपाल, तूने सिर्फ एक लड़ाई जीती है, युद्ध अभी बाकी है। गोपाल आकाश की तरफ देखता है, जहां काले बादल घिरने लगते हैं। मैं सभी धागों को खत्म करूंगा, इस शाप का अंत करूंगा। दूर से विकास की चीख सुनाई देती है। विकास! कैमरा आकाश में जाकर पूरे गांव को दिखाता है। विभिन्न जगहों पर लाल रोशनी दिखाई देती है। मतलब कई लोगों के पास धागे हैं। गोपाल की लड़ाई सिर्फ शुरुआत थी। क्या वो सभी धागों को नष्ट कर पाएगा, या पिशाच का शाप हमेशा के लिए फैल जाएगा?